हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने गृह मंत्री अनिल विज के अंबाला छावनी को टूरिज्म हब बनाने और स्मारक कार्यों को तेजी से करने के आदेश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अंबाला छावनी को कोई नया हब बनाने से पहले जिस साइंस उद्योग और कपड़े बाजार का हब के नाम से यहाँ जाना जाता था उसे भी संभाल लेते तो बहुत ही बेहतर होता। हमेशा की तरह मंत्री का आदेश। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि बैंक स्क्वायर की हांडी कितनी बार चढ़ाई जाएगी। इसका इनाग्रेशन पिछले साल भी हुआ था जहाँ तक मुझे ध्यान है। और इस तरह से प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं पर कभी शुरू नहीं होते, शुरू होते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होते, उनको बार बार खबरों में खंगाले रखने के लिए इस तरह की मैं समझती हूँ कार्रवाई करी जाती है। और बैंक स्क्वायर को लेकर जितने भी दावे करे जाते हैं, आज पूरा अंबाला फटा पड़ा है, उधड़ा पड़ा है। जो प्रोजेक्ट्स सालों से चल रहे हैं, चाहे वो सड़कों के हैं, ड्रेनेज के हैं, निकासी के हैं, गार्बेज से जुड़ा हुआ कोई सॉलिड प्रोजेक्ट ज़मीन पे नहीं उतरा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बैंक स्क्वायर एक प्रोजेक्ट क्या कितना कर लेगा और उसमें कितना इसमें से माइलेज निकाली जाएगी, ये सोच के सवाल दिमाग में आते हैं। बना दिया जाएगा तो उस पर मैं बाकी की बातें बोलूँगा। ठीक है। देखिए, जो भी काम, खास तौर पे मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो ये स्टेटमेंट आई है जल्दी से जल्दी काम खत्म करा जाए, तो वो स्मारक और ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कामों के लिए ही हिदायतें हैं। और मैं समझती हूँ अम्बाला के लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे मंत्री जी की प्राथमिकताएं आज भी सजावट, डेकोरेशन की तरफ ज़्यादा है, और जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जिसके लिए अम्बाला आज भी जो है संघर्ष कर रहा है, उसकी तरफ नहीं है। ये स्मारक को जल्दी ख़त्म करने की हिदायत क्यों? हमारे यहाँ पे सड़कें हैं जो सालों से फटी हुई हैं, बार बार फाड़ी जा रही हैं। ड्रेनेज सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं जो आज तक बंद ही नहीं हुए हैं। और हमारे पास कितने निकासी के प्रोजेक्ट्स हैं। गार्बेज कलेक्शन को लेके आज तक कुछ ज़मीन पे यथार्थ या कोई सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं उतारा गया है। आज अम्बाला का आम आदमी चल नहीं पा रहा, समय से कहीं पहुँच नहीं पा रहा। और मैं कहूँगी कि हवा के लिए तड़प रहे हैं लोग। धूल जो है हर बिल्डिंग, हर इमारत, हर पत्ते पे, और हर किसी के फेफड़े में धूल जमी हुई है आज अम्बाला में। इन कामों के लिए अगर मंत्री जी अगर कहते कि जल्दी से जल्दी इसको सारे सरकारी अफसर निपटाएं, तो हम समझते कि उनकी प्राथमिकताएं ठीक हैं। गेट खत्म करने के लिए, पार्क खत्म करने के लिए, स्मारक खत्म करने के लिए अगर इस तरह की हिदायत दी जा रही है और पुश करा जा रहा है, तो मैं कहूँगी मिसप्लेस्ड इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। ये प्राथमिकताएं बिल्कुल गलत हैं, और ये अम्बाला के भले के लिए नहीं पर अपना नाम ऊँचा करने के लिए ही मात्र करी जा रही है। इस स्मारक के साथ अनिल विज जी ने स्टेटमेंट दी कि अम्बाला एक टूरिज्म हब बन जाएगा। आप एक भविष्य में कोई नया हब बनाने की सोच रहे हो। हमारे सवाल आपसे हैं कि अम्बाला इससे पहले एक इंडस्ट्रियल हब था, साइंटिफिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा देश का हब हमारा यहाँ पे था। ये इंडस्ट्री कब की वेंटिलेटर पे आली थी, आपने इसे बचाने के लिए क्या किया? और कोरोना के चलते जो ऑक्सीजन सप्लाईज डाइवर्ट हुई, हम कहेंगे इस इंडस्ट्री का जो वेंटिलेटर था उसकी ऑक्सीजन भी छीन ली गई। इस जो हम हब ऑलरेडी देश के, दुनिया के थे, आपने इस हब को बनाने के लिए, बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या किया? अम्बाला एक बहुत बड़ा, इससे पहले सदियों से एक कपड़ा मार्केट का हब था। लोग पंजाब से अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए यहाँ आते थे। ये डिवाइडरों को लेके, टूटी फूटी नीतियों को लेके, फटी हुई बाजार की सड़कों को लेके आज मार्केट और कस्टमर अम्बाला से बाहर शिफ्ट हो गया। इसे बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए मंत्री जी ने क्या किया? आज अगर हम कहें कि ये एक स्मारक जो जीटी रोड पे है, जिस पे ना जाने कौन दुनिया में पूरा दिन बिताने के लिए आएगा, इससे टूरिज्म हब बन जाएगा। मंत्री जी कह रहे हैं यहाँ पे खाने पीने की दुकानें खुलेंगी। कितनी दुकानें खुलेंगी? अगर अम्बाला की इंडस्ट्री साइंस की चल रही होती तो हज़ारों होटल्स, हज़ारों हमारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स अपने आप बढ़ जाते हैं। अगर हमारा कपड़ा बाजार ठीक से चल रहा होता तो एक दो कैंटीन तो छोड़िए, हमारे यहाँ पे हज़ारों स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट फूड्स और सारा केटरिंग का काम यहाँ पे चल रहा होता, और उससे अलाइड सर्विसेज भी। ये इस तरह से मैं समझूंगी कि हमेशा की तरह मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, ये पार्क, ये गेट, ये फव्वारे, ये स्मारक, इससे आम आदमी की ज़िंदगी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो यही सवाल कर रहा है कि मेरी सड़क कहाँ है, मेरी हवा कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है। ये जगमग अम्बाला भी जो लॉन्च करा गया है, अगर ये जगमग हो भी गया तो देखने को क्या है सिवाय सड़कों पे कूड़े के? तो ये हमारे सवाल हैं, और हम समझते हैं बड़े दुख की बात है कि आज भी प्राथमिकता और सरकारी दबाव और प्रेशर और जोर और रिसोर्सेज इस तरफ लगाए जा रहे हैं। ये अर्नब गोस्वामी जी के मामले को राजनीति से जोड़ देना राजनीतिक मौका परस्ती है बिना बात के, और इससे डाइवर्ट करने का तरीका है। ये अर्नब गोस्वामी जी का जो मामला है, ये कोई 2018 से चल रहा मामला है। जब कंप्लेंट हुई थी 2019 मई में, आई थिंक सीआईडी को दे दी गई थी ये जांच एक बार फिर से। और आज चलते चलते अगर ये अपनी कल्मिनेशन पे पहुंचे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है?
और इससे पहले भी अनेकों पत्रकार अनेकों कहते हैं ना न्यूज़पेपर हाउसेस के ऊपर सरकार द्वारा रेड डाली गई, प्रेशर डाला गया, बड़े बड़े पत्रकारों को अपनी नौकरियां छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। उस समय तो किसी को नहीं लगा कि कौन सी सरकार गिर जाएगी या दुनिया हिल जाएगी। तो इस मामले में स्पेशली अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के बारे में इस तरह का पक्ष लेना, सब जानते हैं कि रिपब्लिक जो है वो रिपब्लिसिटी का ज़्यादा जो है ना एक चैनल है, और वो क्या बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, किस तरफ उनकी पूरी सपोर्ट सिस्टम है, किसके पक्ष में वो बोलते हैं। दुनिया में चाइना पे लड़ाई हो रही होगी, वो सेंसेशनलाइज किसी और मैटर को कर रहे होंगे। तो इन बातों में हम नहीं जाएंगे, ये कोई दुनिया नहीं हिलती। अर्नब गोस्वामी ने अगर कुछ गलत करा है तो उसे लॉ को फेस करना पड़ेगा, और अगर कोई अन्याय अगर आज होता दिख रहा है तो मैं कहूँगी आज के हिंदुस्तान में ये नई बात नहीं है। पिछले 6 सालों में अनेकों पत्रकारों ने और मीडिया हाउसेस ने इस दबाव, इस प्रेशर और कानून के इस हाथ को जो है ना इसका थपेड़ा सहा है। ACM न्यूज़, खबर आपके शहर की।